Bismillahirrahmanirrahim, 9th class. I hope that everybody is fine and you are studying well at home. I welcome you in online classes of LGS. So this is an English video. About English subject. As you know that we have started our 11th chapter. So open your page 113 and keep a lead pencil with you to write the words meaning. So let's see vocabulary of the paragraph number 5. First word is unmonitored, unchecked, निगरानी के बगैर, irritants, annoying, तकलीफ दा चीज़ें, excessively, too much, ज़्यादा मिकदार में, listening, paying attention, सुनना, careless, irresponsible, गैर मोहतात. I hope that you have got the main points, main words and synonyms and their Urdu. So, before starting the translation, this picture must be observed that whole world is covered by this music mainly. So, wherever we are, we are listening music. So, it's creating noise. So, what happens then? We get disturbed by the music. Still in making video, I'm getting disturbed. Some music sounds are there from the office's bell, and when you will be listening, you will also be getting disturbed by some noises. So it cannot be denied. So let's see what is the next cause of noise pollution. Paragraph number 5. Use of technology is another cause of noise pollution. As I mentioned that टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और सबब है. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और सबब है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, बिला रोक टोक इस्तेमाल मोबाइल इन उर्दू भी से फ़ोन, बट इट्स नॉट फ़ोन, इट्स फ़ोन. मोबाइल फ़ोन का बिला रोक टोक इस्तेमाल. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, बिजली के जनरेटर्स का. म्यूज़िक सिस्टम्स, मौसीकी के निज़ामों का. और सिंपली वी कैन से दैट म्यूज़िक सिस्टम्स का एंड टीवी का. ऑल बिकम इरिटेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये तमाम वक्त के साथ साथ तकलीफ दा हो जाते हैं. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और सबब है. मसलन मोबाइल फ़ोन का बिला रोक टोक इस्तेमाल, बिजली के जनरेटर्स, म्यूज़िक सिस्टम्स और टीवी वक्त के साथ साथ तकलीफ दा हो जाते हैं. लोग यूजुअली डू नॉट स्विच ऑफ दियर मोबाइल्स. आमतौर पे अपने मोबाइल फ़ोन्स को बंद नहीं करते और पुट देम ऑन साइलेंट मोड्स, और ना ही उन्हें साइलेंट मोड पर लगाते हैं. व्हेन दे इंटर, जब वो दाखिल होते हैं ऑफिसेस, दफ्तरों में, हॉस्पिटल्स, हस्पतालों में, स्कूलों में, एंड कॉलेजेस और कॉलेजों में. जब लोग दफ्तरों, हस्पतालों और स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं तो आम तौर पर अपनी मोबाइल फ़ोन बंद या साइलेंट मोड पर नहीं करते. दे आल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स. वो भी इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के जनरेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं. इससे एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, इन रेजिडेंशियल एरियाज़, रिहायशी इलाकों में, एंड पुट अदर रेजिडेंट्स इल एट ईज़, और दूसरे शहरियों के आराम में खलल डालते हैं, यानी कि उसको डिस्टर्ब कर देते हैं. मोर ओवर, इसके अलावा लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना, मौसीकी को सुनना, और टीवी को सुनना ऑन अ लाउड वॉल्यूम, बुलंद आवाज़ में, इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. शोर की आलूदगी का एक दूसरा सबब है. सो दूसरा सबब, फर्स्ट वॉज टेक्नोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज़ लाउड म्यूज़िक एंड द टीवी. इसके अलावा बुलंद मौसीकी या टीवी को बुलंद आवाज़ में सुनना शोर की आलूदगी का एक और सबब है. इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. आलूदगी का एक और सबब है. फॉर दिस, इसके लिए पीपल नीड टू डिवेलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके लिए लोगों को शहरियों सा रवैया अपनाने की क्या है, ज़रूरत है. सो दैट, इसलिए, अदर्स मे नॉट बी इन ट्रबल, दूसरों को परेशानी ना हो, बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शंस, उनके गैर मोहतात या गैर जिम्मेदाराना जो है वो रवैयों की वजह से तकलीफ़ ना हो, गैर मोहतात कामों की वजह से उनको
तकलीफ ना हो. So that was the fifth paragraph. I hope that you have understood it well. So stay blessed, dear students. Thanks for watching and listening. Allah Hafiz.